प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नैतिक भैया प्लान समझने की कोशिश कीजिए, मेरी टप्पू के पापा के साथ बात करनी बहुत जरूरी है। मैंने किसी को जुबान दी है। देखिए बहन जी, इस वक्त उनका भोजन का समय है, वो भोजन कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझसे बात मत करो। ये आप टप्पू के पापा को पूछ लीजिए कि उन्होंने मुझे कान की हीरो की बुद्धियां दी थी, वो कौन सा ज्वेलर के पास से खरीद के दी थी। प्लीज, मेरा जाना बहुत जरूरी है। देखिए बहन जी, यहाँ पर हर एक का फोन अर्जेंट काम के लिए ही होता है। किसी की कबर्ड की चाबी नहीं मिलती है तो किसी की गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है, किसी की पासबुक खो जाती है। देखिए बहन जी, हम ऐसे कामों के लिए उनकी दिनचर्या में बाधा नहीं डाल सकते। हम उन्हें किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं देना चाहते, उनका मन प्रफुल्लित रखना चाहते हैं। क्षमा कीजिए। हेलो हेलो नैतिक भाई, हेलो हेलो। हाँ, टप्पू के पापा से बात ही नहीं हो पा रही है। क्या करूँ क्या? बहुत जल्दी फोन उठाइए। उठा ले। नहीं नट्टू काका, आप बड़े हैं, आप लीजिए। नहीं, इसमें छोटा बड़ा क्या, तू उठा ले फोन। नहीं नट्टू काका, आप लीजिए। हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाईवाड़ा यार, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। अरे सेठानी जी, आप बोलिए। हाँ नट्टू काका, आपसे जरा एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। नट्टू काका, आपको पता है टप्पू के पापा हीरो के गहनों की खरीदारी कहाँ से करते हैं? नहीं सेठानी जी, मुझे पता नहीं। एक मिनट। हाँ भागा, तुझे पता है सेठ जी हीरे के गहने कहाँ से खरीदते हैं? नहीं नट्टू काका। सेठानी जी, बाघा को भी पता नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नट्टू काका, स्पीकर पे फोन रखिए ना। एक मिनट सेठानी जी, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। अब बोलिए सेठानी जी। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अपने दिमाग के लॉकर में से 24 कैरेट का आइडिया निकाल कर सेठ जी से अब भी बात कर लेता हूँ और ज्वेलर का नंबर भी देता हूँ। थैंक यू। आप मुझे खाली वहाँ का नंबर दे दीजिए। हाँ, देती हूँ। लिखिए। एक मिनट सेठानी जी। हाँ बोलिए। तन मन कुदरती उपचार केंद्र। तन्मन। जी सेठानी जी। थैंक यू बाबा भाई, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। हाँ जी। एक घंटा हो गया कि जेठालाल अब तक आया नहीं, और वो आत्माराम भी किधर गायब है? आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। आ तो जाएगा, लेकिन मेरा मुहूर्त निकल जाएगा। मैं आत्माराम को ही फोन करता हूँ। लगता है अभी तक बहू की जेठिया से बात नहीं हुई है।
हॅलो काका कसं काय? काय कैसा है? कुठे आहेस तू? मैं कब से यहाँ बैठा हूँ और तू क्या कहा ट्यूशन पढ़ाने बैठ गया? नाही काका. नहीं ताबड़तोब आ इधर. मुझे पता है ना आज मुहूर्त है गहने खरीदने. सॉरी काका. अरे काय सॉरी. जेठालाल भी अब तक नहीं आया. क्या? जेठालाल अभी तक नहीं आया? हाँ नहीं आया. तू आधी घरी है. ताबड़तोब. हाँ मैं आता हूँ. काय आता हूँ? ये ताबड़तोब. हाँ आलो. मेलो ठार मेलो. पिड़ू क्यों है? थोड़ी मैंने बोला था ना अभी तक दयाभाभी का जेठालाल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है. मैं काका के सामने कैसे जाऊं? पिड़ू जाना तो पड़ेगा. एक काम करता हूँ मैं तेरे साथ आता हूँ. ए नहीं भाई नहीं, तू जानता नहीं मेरे काका को, बहुत गुस्से स्वभाव है उनका. हम दोनों को मारेंगे. अरे कोई गल नहीं पिड़ू, वो काका है अपने तो मार खा लेंगे. रोशन पण बोले मेरे भाई आप एक काम कीजिए, आप माधवी भाभी को साथ में लेकर जाइए. गुड आइडिया रोशन भाभी. मैं माधवी को ही आगे करता हूँ. देखा आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपका वजन कम हुआ ना. ऐसे ही खाने पीने पे और योग पे ध्यान देना. प्रणाम तनमन कुदरती उपचार केंद्र. हेलो, मैं बाघा बोल रहा हूँ. मेरे एक चाचा जी हैं, वो आपके तन मन कुदरती उपचार केंद्र में आकर अपना वजन कम करवाना चाहते हैं. तो आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर दे दीजिए, हम आपको तारीख और समय बता देंगे. नहीं ऐसे नहीं, पहले वहां पे सब क्या है कैसे है उसके बारे में जानकारी दीजिए ना. देखिए आप हमारे उपचार केंद्र में आकर हमारी पुस्तिका पढ़ सकते हैं. नहीं भाई, आप मुझे ऐसा कोई आदमी बता सकते हैं जो वहां से अपना वजन कम करवा के गया हो, या ऐसा कोई आदमी है जो वहां पे पतला होने आया हो, उससे आप मेरे चाचा जी की बात करवा दीजिए. अगली आवाज आप सुनेंगे मेरे चाचा जी की. हेलो, मैं बाघा का चाचा बोल रहा हूँ. मैंने सुना है वहाँ जेठालाल गड़ा ने एडमिशन लिया है. मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ. आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं? मैं उनसे उनके अनुभव पूछ लूंगा. चाचा जी आपको शर्म नहीं आती है ऐसा नाटक करते हुए? कैसा नाटक? देखिए जेठालाल गड़ा की पत्नी सुबह से यहाँ पर 2 बार फोन कर चुकी है. आप क्या हमें बेवकूफ समझता? माधवी, ए माधवी, काय झालं? चलो मेरे साथ चलो. कहाँ जाना है? ज्वेलर के पास जाना है? मैंने कहा था ना किसी न किसी की तो पहचान निकलेगी. मैं चेंज करके आती हूँ. अरे क्या चेंज करके आती हूँ? किसी ज्वेलर के पास नहीं जाना है और किसी की पहचान नहीं निकली है. हाँ, और यहाँ तक कि जेठालाल का अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है. अरे बाप रे, तो जाना कहाँ है? काका को सच बताने. और वो सच तुम बताओगी. मैं? हाँ, क्योंकि अगर मैंने सच बताया ना तो काका मुझे उनके गाड़ी के सामने बांधेंगे और पुणे तक लेके जाएंगे. इसलिए तुम सच बताना. चलो. मैं नहीं बता पाऊंगी बाबा, आप ही बताओ. अरे नहीं, मैं बता ही नहीं सकता माधवी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी. तुम सच बताओ. चलो. एक काम करते हैं, हम दोनों जाकर बताते हैं. हाँ? दोनों? नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन सच तुम ही बोलोगी. मैं नहीं बोलूंगा बाबा. क्या आप छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? आप डरिए मत, आप चलिए. अरे कैसे? चलिए. अरे लेकिन अभी तक बाघा भाई का फोन नहीं आया. हेलो सेठानी जी, बाघा बोल रहा हूँ. बोलिए बाघा भाई, बोलिए. एकदम पत्थर जैसे लोग हैं सेठानी जी. हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग सेठ जी से बात ही नहीं करवाते. सॉरी सेठानी जी. कोई बात नहीं है. अब मेरे भाई को क्या बोलूं? चला ना फटाफट. माधवी, मुझे बहुत डर लग रहा है. मैं हूं ना साथ में, चला. लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है. तो नहीं जाते. नहीं जाते हैं. ये आत्माराम अब तक नहीं आया. चलो हम लोग निकलते हैं. अरे अजीत भाई, बिजली मास्टर अभी आ जाएगा. अब बैठिए. लेकिन वो जेठालाल भी अब तक नहीं आया. मेरे मुहूर्त का क्या होगा? नहीं अजीत भाई, आप चिंता मत कीजिए. आपका मुहूर्त कहीं नहीं जाएगा. टप्पू, जरा देख तो पापा को कितनी देर है. हाँ, चिंता मत कीजिए. हाँ?
मम्मी क्या हुआ? पापा का फोन लगा? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पापा से बात नहीं हो पाई। भिड़े भाई के काका को क्या बोलेंगे? ये भिड़े अंकल भी ना, रात को ही पापा को फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए था। देखना, गलती भिड़े अंकल की है, लेकिन बिल फटेगा पापा के नाम का। बिल बिल टप्पू, तुम्हारे पापा जो भी चीज खरीदते हैं ना, उसका बिल भी लेते हैं। तो ये हीरे की बूंदों का भी बिल जरूर लिया होगा। करेक्ट मम्मी, अगर बिल मिल गया तो हम ज्वेलर से बात भी कर सकते हैं। जट्टू काका को फोन करती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नट्टू काका। हाँ बोलिए सेठानी जी। नट्टू काका, टप्पू के पापा ने जुलाई महीने में गहनों की खरीदारी की थी, तो उसका बिल तो होगा ना? बागा जी, सेठ जी के पर्सनल खर्चे की फाइल लाना। जी। 1 मिनट सेठानी जी। नट्टू काका, मिल गई फाइल। सेठानी जी, फाइल आ गई है। सेठानी जी, जुलाई में तो ज्वेलर्स की दुकान के 3 अलग अलग बिल हैं। एक तो मलाड वाले जयेश ज्वेलर्स का, अंधेरी वाले कमलेश ज्वेलर्स और पारला वाले दीपक भाई। ये तीनों के नाम से चेक गए हैं। इसमें से आपको कौन सा नंबर दूं? तो नट्टू काका देखिए ना, हीरे की बूंदे वाला बिल कौन सी दुकान का है? वो पारला वाले दीपक भाई का है। हाँ, हाँ, तो उनका नंबर लिखाइए ना। अरे आत्माराम, ट्यूशन टीचर, कहाँ था तू? मैं कब से तेरी राह देख रहा हूँ यहाँ। मेरा काम मुहूर्त में होगा कि नहीं? हाँ सॉरी काका। हैं? सॉरी कशाला? वो काका दरअसल जेठालाल नहीं है। नहीं है म्हणजे जेठालाल नहाने नहीं गया है, वो घर में ही नहीं है। वो किसी कुदरती उपचार केंद्र में उपचार करने गया है। वो 1 हफ्ते बाद आएगा। क्या? हाँ। यानी सुबह से तू मुझे झूठ बोल रहा है। पहले बोला वो नहाने गया है, अब बोल रहा है वो 1 हफ्ते के बाद आएगा। एक शिक्षक होकर झूठ बोलकर बातें गोल गोल घुमा रहा है, नालायक। सॉरी काका। अरे क्या सॉरी? तुझे पूछा था ना जेठालाल से बात हुई है? पूछा था क्या नहीं? बोल, पूछा था क्या नहीं? हाँ पूछा था ना। तब तो बड़ी बड़ी ढींगे मार रहा था। हाँ हाँ बात हो गई है, आ जाइए काका, आ जाइए। सॉरी काका, चुकी झाली। रुक जाली। देख आत्माराम, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म खत्म खत्म। काका काय बोलताय तुम्ही काकू? और खबरदार खबरदार, अगर तू शादी में आया तो। काका काका प्लीज इनको माफ कर दीजिए। सुन भाई, कंचन चलो निकलो, हम लोग अभी के अभी पुणे जा रहे हैं। अहो, मैं क्या बोल रही हूँ? सांगितलं ना नाही म्हणून निकलो। काका काका मत जाइए प्लीज। काका काका। अरे ओ मत जा। अरे वहां कौन काका है? तुम्ही काय चाललंय तुमचं? काका इधर ही है। अरे इतनी देर कहाँ था तू? बोलना, बोल। मम्मी लगता है भिड़े अंकल आ गए। तू बोल ना माधवी। बोला ना तुम्हीच। मी कसं बोलू शकतो? भगवान करे जल्दी से नंबर लग जाए। हेलो, ग्रैनी ज्वेलर्स। हाँ भाई, आप गृहिणी ज्वेलर्स के सेठ बोल रहे हैं? जी हाँ। मैं दया टप्पू की पापा गड़ा बोल रही हूँ। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे पति आपके अच्छे मित्र हैं। अच्छा, अब जेठालाल जी की धर्मपत्नी बोल रही हैं?
हाँ 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 जी हाँ। नमस्ते दया भाभी, कैसी हैं आप? मैं मजे में हूँ। और कहिए, कैसे फोन किया? बात यह है, ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। थैंक यू भाई। वो दीपक भाई आ रहे हैं। कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है? काका दरअसल वो जेठालाल। भिड़े भाई, हाँ भिड़े भाई, वो टप्पू के पापा के दोस्त है ना, दीपक भाई ज्वेलर्स वाले, वो अब भी यहाँ डायमंड के गहने लेकर आ ही रहे हैं। अरे हो वाह वाह वाह, आ रहे हैं दीपक भाई, घर पे ही आ रहे हैं काका। फिर आपको जो भी पसंद हो ना ले लेना। माधवी, ये देखिए। अगं 12-20 झालेत, आटपा लवकर. ये दोनों हमने फाइनल किया है। वैसे इनकी कीमत कितनी है? हिसाब करके बता देता हूँ अभी। दोनों हार के 8 लाख होते हैं, पर मैं बनवाई नहीं लूंगा, 7.5 दे दीजिए। आओ पैसे। हाँ ये पैसे। हाँ, पैसे। अरे वाह वाह, 7.5 पूरे. थैंक यू। अरे वाह, चलो सब मुहूर्त में हो गया. दया भाभी, मैं चलता हूँ, और कुछ भी काम हो तो मुझे बताइएगा। हाँ थैंक यू। हाँ नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। बाय बेटा, बाय। काका आपका काम हो गया मुहूर्त में, अभी बोलो। लेकिन वो जेठा भाई कहाँ है? अजीत भाई, आपका काम हो गया ना, अभी तो जेठिया का क्या काम है आपको? अब काका, मैं आपको एक सच बात बताना चाहती हूँ। भाभी, लेकिन आप भिड़े भाई पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? नहीं, वो तो पूरी बात सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा. वो बात यह है कि टप्पू के पापा सुबह से घर में है ही नहीं। वो एक हफ्ते के लिए कुदरती उपचार केंद्र में गए हैं। रे ट्यूशन टीचर, ये है क्या तेरी प्लानिंग? आओ जाओ देत ना, जेठालाल के पहचान से इतना अच्छा डायमंड का सेट तो मिला है ना, वो भी डिस्काउंट में। हाँ काका। वो ठीक है, अरे लेकिन अगर जेठालाल घर में नहीं था तो मुझे यहाँ लाया क्यों? नहीं काका, दरअसल मुझे भी यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि जेठालाल नहीं है, और वो बात बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हाँ ठीक है ठीक है, आइंदा ऐसे झूठ नहीं बोलना, समझे? नहीं। चलो आत्माराम, हम लोग अब निकलते हैं. और हाँ आत्माराम, तू तो शादी में आ ही रहा है, लेकिन इन सबको भी साथ में लेके आना है तुझे, और खास करके वो जेठालाल को लेके आना. उस बहाने उसे देख लूंगा. काका, अभी जेठालाल पे जो गुस्सा है वो जाने दीजिए ना। तो ये गुस्सा किधर हूँ? अभी आपने बोला ना कि जेठालाल को देख लूंगा। अरे देख लूंगा या नहीं, वैसे नहीं, आज मिल नहीं पाया ना,
तो उस बहाने शादी में उसे मिल लूंगा, समझे? अच्छा अच्छा, आमने सामने देख लेंगे काका कैसे दिखते हैं। आप सब लोग शादी में आना। लेकिन एक शर्त पर, आपको यहाँ पर खाना खा के ही जाना पड़ेगा। जरूर खाएंगे, लेकिन खाना होना चाहिए गुजराती स्टाइल का। जरूर, अब थोड़ी देर बैठिए, बातें कीजिए, मैं आधे घंटे में खाना तैयार कर देती हूँ। अजीत भाई, खाने में तो आपका कोई मुहूर्त नहीं है ना? मित्रों, परिवार की जिम्मेदारी बिल्कुल विमान की तरह होती है। अगर एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरा इंजन काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे जेठालाल बाहर थे तो उनका किया हुआ वादा दया भाभी ने निभाया, भिड़े के काका का काम हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गई। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मेरी सिक्स्थ सेंस ये कह रही है कि कुछ होने वाला है। ये कौन है जो जेठालाल को फोन कर रहा है? मुझे लगता है कुछ ऐसी कयामत आने वाली है गोकुलधाम में जो पहले कभी नहीं आई। कोई ऐसा तूफान आने वाला है जो सिर्फ गोकुलधाम को ही नहीं, आपको भी झंझोड़ के रख देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या सोचते हैं आप, क्या होने वाला है? होने वाला है कुछ बड़ा धमाका, और यहां जितने धमाके बड़े होंगे आपके घरों में ठहाके उतने ही बड़े होंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.